हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मार्च 2021 का समसामयिक घटनाक्रम चल रहा था और पहला वीडियो कंप्लीट किया। वो वीडियो बीच में एकाएक बंद हो गए तो उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए उस समय। तो आज हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमने पहली वीडियो में हमने लास्ट में ग्रैमी पुरस्कार के विजेताओं की सूची के बारे में बताया था। उसमें हम ग्रैमी अवार्ड्स के इतिहास के बारे में बता रहे थे, तभी वीडियो बंद हो गया था एकाएक। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करेंगे ग्रैमी अवार्ड के इतिहास से। क्या है ग्रैमी अवार्ड? ग्रैमी पुरस्कार संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है जो कि 1958 के कलाकारों की संगीत में उपलब्धियों को सम्मानित करने और उनका सम्मान के लिए 4 मई 1959 को पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था। और ट्रॉफी क्या होती है? एक सोने का पानी चढ़ा हुआ ग्रामोफोन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की भी घोषणा हुई है। क्या है साहित्य अकादमी अवार्ड 2020? साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में, याद रखना, 20 भाषाओं में अपने वार्षिक रूप से दिए जाने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी। इन 20 भाषाओं में कविता की 7 पुस्तकें हैं। याद रखना, कविता की 7 पुस्तकें हैं। उपन्यास 4, 5 लघु कहानियां, 2 नाटक, 1 संस्मरण और महाकाव्य कविता इसमें शामिल है। मलयालम, नेपाली, उड़िया और राजस्थानी पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि मलयालम, नेपाली, ओडिया और राजस्थानी के पुरस्कारों की घोषणा बाद में होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में प्रदान किया जाने वाला एक साहित्यिक सम्मान या प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार को पाना सभी भारतीय लेखकों का एक सपना रहता है। इसके अलावा राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। किसको किसको? राजनीतिक लेखक हैं एम वीरप्पा मोइली और कवि हैं अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है ये देख लेते हैं। तो अकादमी 3 प्राधिकारी द्वारा संचालित होती है। एक तो सामान्य परिषद, दूसरा वित्त समिति और तीसरा कार्यकारी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अकादमी भारत में बहुभाषी पुस्तकों के सबसे बड़े पुस्तकालय को रखने के लिए जाना जाता है। साहित्य अकादमी एक स्वायत्त है, याद रखना, स्वायत्त निकाय है यह, और यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी सूची देख लेते हैं। तो व्यंग सता शॉर्ट स्टोरी है, अपूर्व कुमार सैकिया की है। एकाशी मेमोइर्स है, ये मणिशंकर मुखोपाध्याय का है। गुथने लमायो गोडन अगन, ठीक है, धरणीधर ओवारी का है। बाबा जितमाल प्ले है, एक नाटक है, इसको ज्ञान सिंह। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर पोएट्री है, अरुंधति सुब्रमण्यम की है। ठीक है, बनारस डायरी पोएट्री है, ये हरीश मीनाक्षु की है। टोकरी में दिगंत देयर गाथा पोएट्री है, भी अनामिका की है। ठीक है, आगे भी है कि श्री बाहुबली अहिम सादिग विजयम एपिक पोएट्री है, एम वीरप्पा मोइली की है। तिलास ए खाना बदोश शॉर्ट स्टोरी, हृदय कुल भारती का है। युग परिवारा थाना चौ यात्री पोएट्री है, आर.एस. भास्कर का। गज रूसल अच्छी शॉर्ट स्टोरी, कमलकांत झा। मालांग
बाना करी है पोएट्री है इरुंगबम। देवेन की है उदया। उदया एक नोवेल है उपन्यास है नंदा खरे की। आम खास शॉर्ट स्टोरी गुरुदेव सिंह रूपाना। वैशाली एक नॉवेल है महेश चंद्र शर्मा गौतम की है। ठीक है, फिर गुरदक कासा डाक पोएट्री है रूपचंद हंसदाह का। जिहाद एक नाटक है जेठो लालवानी का। सेल्लाठा पनम इमायम का है। अग्निशवासा 2015-17 में पोएट्री है निखिलेश्वर की है। अमावस में ख्वाब नॉवेल है हुसैन हक उल का है। ठीक है, तो इन सभी किताबों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इधर इनकी भाषा भी थी। इनकी भाषा को एक नज़र से आप लोग देख लीजिए। ये हम इस तरीके से असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, ये लिस्ट एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रस्तुति समारोह के दौरान एक बॉक्स के रूप में पुरस्कार के साथ दिया जाएगा, जिसमें उत्कीर्ण तांबे पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए की नकद राशि होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मुंबई सिटी एफसी ने एटीके मोहन बागान को हराकर अपना पहला आईएसएल खिताब जीता। मुंबई सिटी एफसी ने इस साल एक और ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए आईएसएल 2020-21 के फाइनल में एटीके मोहन बागान को 2-1 से हराया है। मुंबई ने इससे पहले आईएसएल शील्ड के साथ की ही एएफसी चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में भी जगह बनाई थी। तो पुरस्कार जो है वो कैसा है कि गोल्डन बॉल अवार्ड है। गोल्डन बॉल अवार्ड है आईएसएल 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो था उसको दिया गया। वो है एटीके मोहन बागान ने रॉय कृष्ण को दिया है। ठीक, फिर इमर्जिंग इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मिडफील्डर लालेंग माविया को मिला। गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला? टॉप गोल स्कोरर होते हैं। एफसी गोवा के स्ट्राइकर हैं इगोर अंगुलो ने 14 गोल किए थे, उनको दिया गया। किसको? इगोर अंगुलो को, जिन्होंने 14 गोल किए थे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो होते हैं उनको दिया जाता है। तो एटीके मोहन बागान के संरक्षक अरिंदम भट्टाचार्य को 10 क्लीन शीट के लिए मिला हुआ है। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसी के साथ 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई है। इसमें क्या है, इस घोषणा में क्या क्या हुआ कि घोषणा वर्तमान में नई दिल्ली में की जा रही है। यह पुरस्कार 2019 की फिल्मों के लिए है। आयोजन फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय। यह समारोह पिछले साल मई में आयोजित किया जाना था, लेकिन मई में होना था, लेकिन क्या हुआ, कोविड-19 था, इसलिए उसको अनिश्चितकाल के लिए विलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो इस बार जो दिया गया उसमें विजेताओं की पूरी सूची है। कैसी है कि फीचर फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए देखा जाए तो मरक्कर को दिया गया लॉन ऑफ द अरेबियन सी। मलयालम फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मरक्कर लॉन ऑफ द अरेबियन सी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया? भोसले हैं। हिंदी के लिए मनोज वाजपेयी और असुरन तमिल के लिए धनुष को। ठीक है, भोसले जो हिंदी है, हिंदी मूवी होगी, इसके हैं मनोज वाजपेयी, और असुरन एक तमिल मूवी है जिसके एक्टर हैं धनुष। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किस का मिला? पंगा, जो
पंगा हिंदी और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी के लिए कंगना रनौत को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किसको मिला है? कंगना रनौत को, पंगा के लिए और मणिकर्णिका के लिए भाई। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड द ताशकंद फाइल हिंदी के लिए पल्लवी जोशी को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए किसको मिला? सुपर डीलक्स तमिल के लिए विजय सेतुपति को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 72 हूरें हिंदी के लिए हैं संजय पूरन सिंह चौहान को दिए गए। 72 हूरों के जो निर्देशक रहे हैं संजय पूरन सिंह को मिला है। ठीक है, फिर एक निर्देशक की बेस्ट डेब्यू फिल्म हेलन जो मलयालम में है, इसके लिए मथुकुट्टी जेवियर को मिला। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए किसको मिला दिया गया भाई? तो KDA तमिल मूवी है नागा विशाल को दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ एक्शन डायरेक्शन अवने श्रीमन नारायण कन्नड़ में है, जो कि विक्रम मोर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी महर्षि तेलुगु फिल्म है राजू सुंदरम को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम में सिद्धार्थ प्रियदर्शन को दिया गया। ठीक है, फिर स्पेशल जूरी अवार्ड किसको मिला? ओर्था सेरुपुक साइज 7 तमिल में है राधा कृष्णन परथियन। सर्वश्रेष्ठ गीत कोलंबी मलयालम के लिए प्रभा वर्मा को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन विश्वसम तमिल के लिए D इम्मान को। बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए ज्येष्ठ पुत्रो बंगाली के लिए प्रबुद्ध बनर्जी। सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट हेलन मलयालम के लिए रंजीत को मिला। सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम के लिए सुजीत सुधाकरन और V साई को दिया गया। फिर सर्वश्रेष्ठ उत्पादन डिजाइन आनंदी गोपाल मराठी में सुनील निगवेकर और नीलेश वाघ को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा स्थान ध्वनि रिकॉर्डिस्ट के लिए इवुद खासी जनजाति, खासी जानते ना, खासी भाषा, तो देवजीत गायन को मिला। सबसे ऑडियोग्राफी अंतिम मिश्रित ट्रैक का पुनः रिकॉर्डर और था सेरुप्पू साइज 7 तमिल रेसलू पुकुट्टी को। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्रों के लिए बंगाली फिल्म है कौशिक गांगुली को सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए गए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा अनुकूलित के लिए गुमनामी के श्रीजीत मुखर्जी को मिला। सर्वश्रेष्ठ पटकथा संवाद लेखक ताशकंद फाइल्स हिंदी में है विवेक रंजन अग्निहोत्री को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी जल्ली कट्टू मलयालम गिरीश गंगाधरन और सर्वश्रेष्ठ संपादन जर्सी के लिए मिला नवीन नूली को। ठीक है, कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं, बहुत सारा अवार्ड दिए गए इसमें। सबसे चिल्ड्रन फिल्म कस्तूरी के लिए कस्तूरी को मिला। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म वाटर वुरियल को मिला मोनपा। सामाजिक मुद्दे पर फिल्म जो बनी आनंदी गोपाल मराठी में, उसको मिला। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ताजमहल के लिए। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक महर्षि जो कि तेलुगु में है। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका बारदो मराठी के लिए सावनी रविंद्र को मिला। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक केसरी के लिए V प्रैक को दिया गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ इस अवार्ड की घोषणा हुई है। प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्में हैं, इसमें देख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है छिछोरे, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म है जर्सी, सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म है कल्ला नोतन, सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म असुरन, पनिया फिल्म सर्वश्रेष्ठ कंजीरा, अनुरुवाद सर्वश्रेष्ठ मिसिंग फिल्म है, खासी फिल्म है सर्वश्रेष्ठ युवदू, सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म भुल्लन द मेज, सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म है छोरियां छोरों से कम नहीं होती। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म है पिंगरा, सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म है रब द रेडियो 2, सर्वश्रेष्ठ ऑडियो फिल्म है कलीरा अतीता और साला बुधर बदला। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म इगी कोना, मराठी फिल्म है बारदो,
काजोरो है कोंकणी फिल्म सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म है अच्छी, गुमनामी है सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म, सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म है रोनुआ हु नेवर सरेंडर। विशेष उल्लेख बिरयानी मलयालम सेना की पोरुआ, असमिया लता भगवान करे, मराठी पिकासो मराठी के लिए। ठीक है, नॉन फीचर फिल्म देखा जाए, इसमें सर्वश्रेष्ठ वॉइस ओवर कथन वाइल्ड कर्नाटक के लिए सर डेविड एटनबरो को मिला अंग्रेजी में। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए क्रांतिदर्शी गुरुजी अहेड ऑफ टाइम के लिए वैशाख ज्योति को मिला। सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार स्टार्ट अप सोना अंग्रेजी हिंदी के लिए अर्जुन गौरी सरिया को मिला। सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा राधा संगीत ऑलविन रेगो और संजय मौर्य को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट राहस हिंदी और सप्तर्षि सरकार। ठीक है, अभी और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी सोनसी हिंदी के लिए सविता सिंह को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन नॉक 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 अंग्रेजी बंगाली के लिए सुधांशु सरिया। पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओरू पाथिराज स्वप्नपोल मलयालम। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिक्शन फिल्म कस्टडी स्पेशल जूरी अवार्ड स्मॉल स्केल सोसाइटीज अंग्रेजी। और सबसे एनिमेशन फिल्म है राधा संगीत में। और सबसे खोजी फिल्म कौन सी है? जक्कल मराठी में है, याद रखना। सबसे अन्वेषण फिल्म है वाइल्ड कर्नाटक अंग्रेजी। सबसे शैक्षिक फिल्म है एप्पल्स एंड ऑरिजिन्स अंग्रेजी में। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म होली राइट्स और लाडली। इस तरीके से बहुत सारी चीज़, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। इसमें पर्यावरण फिल्म भी है, द स्टोर सेवियर्स हिंदी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं कि 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 हुआ। इसमें विजेताओं की पूरी सूची है कि 66वें फिल्म फेयर वार्षिक फिल्म फेयर अवार्ड के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम की मेजबानी अभिनेता राजकुमार राव और रितेश देशमुख ने की थी, याद रखना भाई। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप 20 के दौरान फिल्म उद्योग के सामने आई कठिनाइयों के बावजूद फिल्म फेयर ने निर्णय लिया भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनंदन करना। महत्वपूर्ण विजेताओं में स्वर्गीय इरफान खान भी थे, जिन्होंने एक प्रमुख भूमिका श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, जबकि अमिताभ बच्चन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार हासिल किया है। तो इरफान खान किसका प्रमुख भूमिका श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते और अमिताभ बच्चन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड। अब इसमें क्या है, इसमें भी है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को मिला। फिल्म क्रिटिक्स में देखा जाए प्रतीक वत्स ईब अल्ले ओए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है पुरुष में इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी मीडियम बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग ना देखे हो तो उसको देखिएगा कि किस तरीके से उस मूवी में दिखाया गया है, फिल्माया गया है। ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स अमिताभ बच्चन को गुलाबो सिताबों के लिए दिया गया, ये भी बड़ी अच्छी मूवी है। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला है तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स तिल्लोतामा सोम। ठीक है, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष सैफ अली खान तानाजी द अनसंग वॉरियर। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला है फर्रुख जाफर हैं गुलाबो और सिताबों के लिए इनको अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कहानी में अनुभव सुशीला सिन्हा और मृण्मयी लागू वैकुल थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले रोहेना गेरासर को। सर्वश्रेष्ठ डायलॉग जूही चतुर्वेदी गुलाबो सिताबो। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक राजेश कृष्णन लूटकेश। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला आलिया इब्राहिम जवानी जाने मन के लिए। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक एल्बम प्रीतम लूडो। सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स गुलजार छपाक के लिए दिए गए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक हैं पुरुष राघव चैतन्य एक टुकड़ा धूप थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक महिला आशीष कौर हैं मलंग। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है भैया इरफान खान को। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
आगे देखते हैं। 19-20 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। इसमें क्या है, 19 के लिए ओमान के स्वर्गीय महामहिम है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, 19 के लिए इनको मिला हुआ है। ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार भारत ओमान के बीच संबंधों को मजबूत करने में स्वर्गीय HM सुल्तान कबूस बिन सैद के अद्वितीय दृष्टिकोण और नेतृत्व और खाड़ी क्षेत्र में शांति अहिंसा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है। दूसरी ओर क्या हुआ कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया जा रहा। समिति ने शेख मुजीबुर रहमान के नाम को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में सहयोग देता है। ठीक है, इस तरीके से गांधी शांति पुरस्कार है। गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश की मुक्ति को प्रेरित करने संघर्ष से पैदा हुए राष्ट्र के लिए स्थिरता लाने, भारत बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ भ्रातृ संबंधों की नींव रखने और भारतीय उपमहाद्वीप में शांति अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के अपार और अतुलनीय योगदान को मान्यता देता है। शांति पुरस्कार गांधी क्या है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। 125वीं जयंती याद रखना। पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जात, पंथ, सेक्स की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया की राशि होती है भाई, सबसे बड़ी बात है। एक प्रशस्ति पत्र रहेगा, एक पट्टिका होगी, एक अति सुंदर पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा वस्तु उसमें शामिल होगी। तो क्या क्या शामिल होगा ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत 139वें स्थान पर पहुंच गया। 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 149 देश, कुल 149 देश शामिल किए गए। इसमें याद रखना भारत को मिला 139वीं रैंक। 2019 में भारत 140वें स्थान पर था, याद रखना इसको भी। 2021 में लगातार चौथे वर्ष में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। 2021 की रिपोर्ट 9वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस 9वीं रिपोर्ट है। इसमें कोविड-19 के प्रभाव दुनिया भर के लोगों ने किस तरह काम किया है इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो शीर्ष 10 देश हैं, उनका नाम देख लेते हैं भाई। तो फिनलैंड सबसे ऊपर है, लगातार चौथी बार आया। आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया का नंबर आता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें भूलना मत, नॉर्वे स्वीडन को बहुत बाद में, आइसलैंड और डेनमार्क है सेकंड और थर्ड, याद रखना। और नीचे के 5 देश अगर देखे जाए तो उसमें अफगानिस्तान आएगा, जिम्बाब्वे 148, 147 रवांडा, बोत्सवाना 146, लेसोथो 145 नंबर पर है। ठीक है, क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? तो यह सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। सतत विकास, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है, पहली चीज तो। इसके अलावा जिसमें देशों को नागरिक कितना प्रसन्न है इस आधार पर रैंक किया जाता है। गैलप वर्ल्ड पोल के सवालों के आधार पर दुनिया के देशों को रैंकिंग की जाती है। फिर परिणाम अन्य कारकों के साथ सहसंबद्ध होते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और निवासियों की राय। इस आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है कि नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। तो देखते हैं भाई क्या है, जापान की हैं ये। नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में पोर्नपावी चोचुवांग को 21-12, 21-16 से हराकर महिलाओं का खिताब जीत लिया। पुरुष वर्ग में मलेशिया के हैं ली जीजिया ने
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंतिम मुकाबले में डेनमार्क के किसको हराया? विक्टर एक्सेलसेन को हराया है। किसने हराया? ली जी जिया। कहाँ के हैं वो? मलेशिया के रहने वाले हैं। इन्होंने पुरुष वाले में और महिला वाले में पूर्णपावी चोचवों को हराकर नोजोमी ओकुहारा ने जीत हासिल की थी। ठीक है, तो क्या है कि इस जीत के साथ 4 साल बाद देश से किसी व्यक्ति ने ऑल इंग्लैंड ओपन जीतकर मलेशिया ने यह खिताब जीता। ली चोंग-वेई ने आखिरी बार 2017 में मलेशिया के लिए ऑल इंग्लैंड ओपन जीता था। तो पिछला वाला जो 2017 में हुआ था उसका खिताब किसने जीता था? मलेशिया के हैं ली चोंग-वेई। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ है। जैसे श्रेणी में देखें तो पुरुष एकल खिताब ली जिजिया मलेशिया के रहने वाले, इन्होंने जीता। महिला एकल में नोजोमी ओकुहारा ने जीता। पुरुष डबल हिरोयुकी एंडो और यूता वतनबे ने जीता। महिला डबल में देखें मायू मात्सुमोटो और वकाना नगाहारा ने जीता। फिर मिक्स्ड डबल में यूता वतनबे और आरिमा हिगाशिनो ने इस पुरस्कार को जीता है। ठीक है, शहीद दिवस 2021 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन आपको पता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी। ठीक है, याद है ना आपको? इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो शहीद दिवस 2021 हर साल 23 मार्च को देश भर में भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु एवं भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मार्टायर्स डे यानी शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, सर्वोदय दिवस भी। लाहौर पाकिस्तान में आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1931 को इन तीनों को 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या करने के लिए फांसी दी गई थी। ठीक है, उन्होंने गलती से उसे ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया था, जिन्होंने उस लाठीचार्ज का आदेश दिया था जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा महात्मा गांधी की स्मृति में 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता। 30 जनवरी 1948 गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 23 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस? इसका भी कोई रीजन होगा। भारत के 3 महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर साल मनाया जाता है शहीद दिवस। अंग्रेजों ने जल्दबाजी में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी पर लटका दिया था। वो बहुत कम उम्र में आगे आए और भारत के स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़े भी। साथ ही वे आगे चलकर देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने थे। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए आगे देख लेते हैं। अब बैंकिंग से संबंधित कुछ मामले। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा जो दूसरे अनुसूची में फिनो पेमेंट बैंक को शामिल किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल सभी बैंक अनुसूचित बैंक हैं दूसरी अनुसूची में शामिल, ध्यान रखना। इन बैंकों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक को शामिल किया जाता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, 1934 की दूसरी अनुसूची। विश्व बैंक ने भारत के रूफ टॉप सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है, जिसने पर्याप्त कर्षण प्राप्त नहीं किया है। यह योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को रूफ टॉप सौर इकाइयां स्थापित करने के लिए रियायती ऋण वित्त पोषण का लाभ उठाने की अनुमति देगी। तो $100 मिलियन हमें याद रखना है इसमें, $100 मिलियन विश्व बैंक की मदद से। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड ने 1 मार्च 2021 को अपनी पहली विदेशी पेशकश शुरू की। SBI इंटरनेशनल एक्सेस नाम का फंड है। यूएस इक्विटी FOF म्यूचुअल फंड स्कीम ETF में निवेश करने वाली फंड स्कीम का एक ओपन एंडेड फंड है जो अमेरिकी बाजारों में निवेश करता है, जो विदेशों में अधिवासित भी है। आगे है, निजी क्षेत्र के ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय सेना के कर्मियों के वेतन खाते को संभालेंगे। कौन? कोटक महिंद्रा बैंक, याद रखना।
कोटक महिंद्रा बैंक। बैंक ने वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एमओयू कोटक को भारतीय सेना के लिए विशेष लाभ के साथ सभी सैन्य कर्मियों के लिए सक्रिय और सेवानिवृत्त दोनों के लिए अपने वेतन खाता प्रस्ताव की पेशकश करने में सक्षम बनाना है। उद्देश्य ये है इसका, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एचडीएफसी बैंक ने कुछ किया है। क्या किया भाई? महिला अधिकारियों द्वारा महिला उद्यमों को सलाह देने के लिए स्मार्ट अप उन्नति किसकी है? एचडीएफसी बैंक की है, नामक एक समर्पित कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम के तहत अगले 1 वर्ष में एचडीएफसी बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारी महिला उद्यमियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सलाह देंगी और यह कार्यक्रम केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और शुरू में बैंक के स्मार्ट अप कार्यक्रम से संबंधित 3000 से अधिक महिला उद्यमियों को लक्षित भी करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची जारी की है। डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची जारी हुई है। इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक ने लगातार तीसरे महीने टॉप किया है। एसबीआई ने तीसरे महीने लगातार टॉप किया। डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड कई डिजिटल मापदंडों पर वाणिज्यिक बैंकों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। एसबीआई ने उच्चतम यूपीआई लेनदेन की मात्रा दर्ज करके शीर्ष रिमिट बैंक को बनाए रखा जिसकी कीमत लगभग 640 मिलियन रुपए है, ठीक है। एक्सिस बैंक ने ब्रांड वियर एन, याद रखना, एक्सिस बैंक ने ब्रांड वियर एन पे के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला शुरू की है। ये डिवाइस बैंड की चैन, वॉच लूप जैसे पहनने योग्य उपकरण के विभिन्न रूपों में आते हैं और 750 रुपये की शुरुआती कीमत से उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया आईडीबीआई बैंक के लिए कि आरबीआई ने आईडीबीआई को अपने संवर्धित विनियामक पर्यवेक्षण या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचे से हटा दिया है। किसको हटाया भाई? तो याद रखना, आईडीबीआई बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के ढांचे से हटाया। यह नोट किया गया कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए प्रकाशित परिणामों के अनुसार बैंक नियामक पूंजी, शुद्ध एनपीए और उत्तोलन अनुपात पर पीसीए मापदंडों के उल्लंघन में शामिल नहीं है, इसलिए इसको इससे बाहर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से इस साल 30 सितंबर तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम को लागू करने के लिए कहा है। कौन सा? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। कब तक? 30 सितंबर तक, याद रखना है। इस कदम का उद्देश्य क्या है? चेक का तेजी से निपटान करना है। उद्देश्य क्या है? चेक का तेजी से निपटान, जिससे ग्राहक सेवा बेहतर हो। एपेक्स बैंक ने कहा कि सीटीएस की उपलब्धता का लाभ उठाने और उसकी बैंक शाखा के स्थान के बावजूद एक समान ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए देश में सभी बैंक शाखाओं में सीटीएस का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया भाई कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना। तो किस पर जुर्माना लगाया गया है? भारतीय स्टेट बैंक पर लगाया गया। क्यों लगाया गया? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर, ठीक है। तो यह जुर्माना कमीशन के रूप में कर्मचारियों के पारितोषिक को लेकर भारतीय स्टेट बैंक को जारी दिशा निर्देश समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है, ठीक है। आगे है, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की है। पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड को 16 मार्च 2021 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली के द्वारा निगमित किया गया है, ओके। आगे और है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना एनबीएफसी बैंक के निर्देशों 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी में निहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कुछ प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए लगाया गया। इंडियन ओवरसीज बैंक का क्या हुआ? इसने अपनी बैंकिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में बढ़ती मिलेनियल आबादी के अनुकूलित एक बचत खाता आईओबी ट्रेंडी, याद रखना, आईओबी ट्रेंडी किसने शुरू किया है?
तो आईओबी टेंडरिंग किसने शुरू किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। प्रयास के लिए बैंक द्वारा शुरू की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्या हुआ? एनपीसीआई के रूप में प्लेटफॉर्म पर एचपीसीएल सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? यूएनआई कार्बन कार्ड किसने लॉन्च किया भाई? तो याद रखना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के रूप में प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चलिए आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर घोटाला करने वाले पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध को 30 जून 2021 तक 3 महीने की आगे अवधि के लिए बढ़ा दिया है। ओके, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ अब कल मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे जाएं उनका जवाब जरूर दिया करिए। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप अगर गलत बताएंगे तो उसको हम बताएंगे, और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आप उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसी पढ़ने की कोशिश के ही अंतर्गत आप क्या करेंगे? उस चीज़ को अपने दिमाग में, मतलब अपने ध्यान में रखे रहेंगे फिर, और वो लंबे समय तक याद भी रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।